नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 1857 के विद्रोह पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा ए लॉर्ड कैनिंग। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो दोस्तों, यह घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था आपके इलाहाबाद शहर में। विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पार्मस्टर्न थे। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प भी पार्मस्टर्न सही हो जाएगा। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे और उन्होंने ही इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण होता था? तो दोस्तों, इनमें से कोई नहीं सही है। यहाँ पर कहीं पर चर्बी युक्त कारतूसों का निर्माण नहीं होता था। दोस्तों, यहाँ आती थी बनकर पहले से ही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में प्रवर्तित की गई? तो दोस्तों, इनफील्ड राइफल भारत में 1856 में प्रवर्तित की गई। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। मंगल पांडे को सर्वप्रथम एक लश्कर से कहाँ ज्ञात हुआ कि इनफील्ड राइफल में प्रयुक्त होने वाली कारतूस गाय एवं सुअर की चर्बी से चिकनी की गई थी? दोस्तों, ये बैरकपुर में पता चला इनको, क्योंकि मंगल पांडे उसी समय वहां थे, बैरकपुर में। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न है कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से थे? दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न है इसका जवाब हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। किससे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, इसको एनआई बोलते हैं। 34वीं एनआई से थे। यहाँ पर कोई विकल्प सही नहीं है। मंगल पांडे कौन था? तो दोस्तों, मंगल पांडे दमदम में पदस्थापित कंपनी की सेना में ब्राह्मण सिपाही था। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो दोस्तों, मंगल पांडे बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में था, विप्लव से जुड़े थे। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी युक्त वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दोस्तों, दिसंबर 1856 को इनफील्ड राइफल सेना में शामिल की गई थी। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? तो दोस्तों, मंगल पांडे ने हियरसे को गोली मार दी थी। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो दोस्तों, उस समय हियरसे या हैरसे थे। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा और इन्हीं की हत्या मंगल पांडे ने की थी। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो दोस्तों, नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे जी थे। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो दोस्तों, उसके मित्र ने धोखा दिया था। ये महोदय थे तात्या टोपे, जिनको अंग्रेजों ने बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो दोस्तों, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। दोस्तों, अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार संयोजित कीजिए। मेरठ हत्याकांड, दिल्ली कोफड़ा, कानपुर पर अधिकार, मेरठ पर अधिकार। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा
सबसे पहले मेरठ हत्याकांड, उसके बाद हो जाएगा मेरठ पर अधिकार, उसके बाद होगा दिल्ली घोफड़ा और सबसे बाद में होगा कानपुर अधिकार। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों पर 1857 ईस्वी के विद्रोह के आरंभ का सही क्रम निर्दिष्ट कीजिए। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे बता दें कि लखनऊ में शुरू हुआ था, उसके बाद कानपुर में, फिर इलाहाबाद में। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। 2, 1, 3। सबसे पहले लखनऊ, कानपुर, फिर इलाहाबाद। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से उनका सही कालक्रम बताएं। तो दोस्तों आपसे बता दें कि सबसे पहले मेरठ विद्रोह हुआ था, उसके बाद लखनऊ विद्रोह हुआ था, उसके बाद झांसी में विद्रोह हुआ था, उसके बाद इलाहाबाद में विद्रोह हुआ था। दोस्तों यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लगातार हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में 1857 के विद्रोह के आरंभ को पढ़ें। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो दोस्तों सबसे पहले लखनऊ, फिर कानपुर, फिर इलाहाबाद, यानी 2, 1। सबसे पहले मेरठ हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका 4 मेरठ, क्या हो जाएगा मेरठ। उसके बाद आपका हो जाएगा लखनऊ, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका कानपुर, और सबसे लास्ट में आपका इलाहाबाद। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे। तो दोस्तों कुंवर सिंह महोदय बिहार से संबंधित थे, बिहार के जगदीशपुर रियासत से संबंधित थे। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों बाबू कुंवर सिंह, जो कि 80 वर्ष की अवस्था में अंग्रेजों से लोहा लिया और उन्हें कई जगह पराजित भी किया। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, तो दोस्तों कुंवर सिंह थे, ये आरा के थे। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। जगदीशपुर के राजा थे, दोस्तों जगदीशपुर के राजा महानुभाव कुंवर सिंह जी थे, जिन्होंने अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह में कई जगह पराजित भी किया। यहाँ विकल्प डी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। दोस्तों जगदीशपुर, बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र जगदीशपुर था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 1857 में बरेली के सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों बरेली में मौलवी अहमदुल्ला खान ने 1857 के विद्रोहियों का नेतृत्व किया। दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने इनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था। तो दोस्तों फैजाबाद के मौलवी। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अहमदुल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। तो दोस्तों यहाँ फैजाबाद में इन्होंने समानांतर सरकार की स्थापना की। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो दोस्तों अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था। तो दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किया था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। दोस्तों नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। जी हाँ ये सही है। नाना साहब के सहयोगी तात्या टोपे थे। जी सही है। नाना साहब को फांसी चढ़ाया गया। दोस्तों गलत है ये। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दोस्तों ये सही है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। कानपुर में सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों कानपुर में सेना का नेतृत्व नाना साहब और उनके सहयोगी तात्या टोपे जी ने किया था। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। कौन सा जोड़ा सही नहीं है। नाना साहब कानपुर से थे। दोस्तों सही है। लक्ष्मीबाई झांसी से थी। दोस्तों सही है। तात्या टोपे आपके मध्य भारत यानी कानपुर से थे। दोस्तों सही है। कुंवर साहब आपके बिहार से थे। दोस्तों कहाँ से थे, बिहार से, वो भी जगदीशपुर रियासत थे। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के
निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम में सेनानियों में से किसे महक परी की पदवी दी गई? दोस्तों बेगम हजरत महल को महक परी की उपाधि दी गई थी। दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। या लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। लखनऊ में 1857 का विद्रोह इस तिथि को शुरू हुआ। दोस्तों लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था, जिसका शुभारंभ बेगम हजरत महल ने किया था। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? दोस्तों सन 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली में थे आपके खान बहादुर। दोस्तों विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी। दोस्तों इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? दोस्तों इलाहाबाद से 1857 का नेता मौलवी लियाकत अली थे। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। दोस्तों अंतिम युद्ध इनका हीरोज से हुआ था और यहीं पर ये वीरगति को प्राप्त हुई। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। दोस्तों इनकी जन्मस्थली वाराणसी है। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्न में कौन 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? दोस्तों महत्वपूर्ण केंद्र आगरा नहीं था। यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा? दोस्तों ये बीडी दामोदर सावरकर जी थे, जिनका नाम था विनायक दामोदर सावरकर जी, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की उपाधि दी। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक बीडी सावरकर महोदय हैं, जिन्होंने भारत 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का कारण था। दोस्तों ब्रिटिश द्वारा आर्थिक शोषण, ये भी सही है। भारतीय शासकों का असंतोष, ये भी सही है। धार्मिक कारण, ये भी सही है। यहाँ पर दोस्तों सभी विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प डी। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण था कि इनकी कोई विशेष योजना नहीं थी और इनका केंद्रीय संगठन भी नहीं था कोई। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। तो दोस्तों मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। विकल्प बी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हुआ यह था कि इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जा रहा था, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी लगे होने का जानकारी हुई थी। दोस्तों यहाँ विकल्प भी सही हो जाएगा। डलहौजी की कुछ कार्रवाइयों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया, जो 1857 के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी हुई। निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई उनमें से नहीं थी? तो दोस्तों शैक्षणिक सुधार उनमें से नहीं थी। डलहौजी के समय में राज्य हड़प नीति को बहुत बल दिया गया था। रेल तथा तार की शुरुआत की गई थी, ये भी एक विरोध का कारण था। अनेक शासकों की उपाधियों तथा पेंशनों की समाप्ति की गई थी। दोस्तों ये कारण थे, लेकिन शैक्षणिक सुधार इसका कारण नहीं था। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों की भर्ती अधिकांशतः निम्नांकित में से की जाती थी। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद उत्तर में गोरखा, सिख और पंजाब से ब्रिटिश सेना में सैनिकों की भर्ती की जाती थी। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए। निम्न में से कौन नहीं है? सेना का पुनर्गठन किया गया। दोस्तों सही बात है। भारतीय सैनिकों की तुलना में अंग्रेजी सैनिकों को बढ़ा दिया गया। दोस्तों ये बात सत्य है। भारत में सीमा विस्तार की नीति त्याग दी गई, ये भी बात दोस्तों सही है। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के हाथ में शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया। दोस्तों बात सही है, क्योंकि जो कंपनी के हाथ में थी भारतीय सत्ता, वो क्राउन के हाथों में चली गई। मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखाई, गलत। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा।
सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? दोस्तों, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। दोस्तों, केवल यही एक विकल्प था या अनुशासन था जिसको पूरा किया गया था। बाकी दोस्तों, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। दोस्तों, इसको भी पूरा नहीं किया गया था। भारतीय यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। गलत दोस्तों, पहले ही सेना में भारतीयों की संख्या कम कर दी गई। भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। दोस्तों, हस्तक्षेप तो जारी था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, 1858 की सम्राज्ञी की घोषणा में, दोस्तों 57 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया और उसी में घोषणा की गई कि अब उनके दत्तक पुत्रों को भी अधिकार दिया जाएगा। विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित नीतियों में से कौन सी एक नीति 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने देसी राज्यों के प्रति अपनाई? दोस्तों, भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखना। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। भारतीय राज्यों की यथास्थिति बनाए रखने की नीति को अपनाया। यहाँ पर विकल्प डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम नहीं था? दोस्तों, विद्रोह मुगल साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। दोस्तों, ये बात सही है। इसने मराठा शक्ति के उत्थान की सभी आशाएं धूल धूसरित कर दी। दोस्तों, ये भी बात सही है। इसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। दोस्तों, ये भी बात सही है, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन के अधीन करा दिया। इसके कारण ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। दोस्तों, ये विकल्प गलत है। विकल्प डी यहाँ पर सही नहीं होगा। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में अनुपात क्या था? तो दोस्तों, आपसे बता दें कि 1857 की क्रांति से पूर्व भारतीय सेना में 1:5 के अनुपात में ब्रिटिश और भारतीय सेना का अनुपात था। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के आरंभ के पूर्व निम्नलिखित में से कौन भारतीय सैनिकों में आक्रोश का कारण नहीं था? दोस्तों, सेना में गैर ब्राह्मणों की रसोइयों के रूप में नियुक्ति। दोस्तों, ये इसका कारण नहीं था। बाकी अन्य सभी कारण थे। 1857 के विद्रोह के पश्चात परिवर्तित स्थिति में ब्रिटिश सेना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? बंगाल, बंबई एवं मद्रास की 3 सेनाओं का पार्थक्य बना रहा। दोस्तों, सही है ये। यूपी के ब्राह्मण तत्व को बढ़ा दिया। गलत दोस्तों, यूपी की जो 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश, बिहार के सैनिकों का ज्यादा योगदान था, इसलिए इनकी संख्या कम कर दी गई थी। भारतीयों के अनुपात में यूरोपीय सैन्य में वृद्धि हुई। दोस्तों, ये भी बात सही है। अफसर यूरोपीय ही बने रहे। दोस्तों, ये भी बात सही है। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने देसी रियासतों में हस्तक्षेप बंद कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा, क्योंकि 1857 के विद्रोह में बहुत सी देसी रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया। और तो दोस्तों, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग नहीं किया गया? तो दोस्तों, भारत में धर्म और प्रथाओं में दखल करना, ये प्रयोग नहीं किया गया। बाकी दोस्तों, ये कार्य करते रहे। सेना के संगठन पर चिंतन करना, इन्होंने यूरोपियों की संख्या को बढ़ा दिया और भारतीयों की संख्या कम कर दिया। दोस्तों, और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के सैनिकों की संख्या घटा दी और पंजाब, सिख, गोरखा, इनकी संख्या बढ़ा दी गई। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम एकता को ध्वस्त करना शुरू कर दिया, क्योंकि 1857 के बाद इन्होंने कहीं न कहीं फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय बंगाल राजनैतिक उत्थान का केंद्र था। तो दोस्तों, उस समय हिंदू मुस्लिम एकता प्रबल हो गई थी, क्योंकि अधिकांश विद्रोही हिंदू मुस्लिम थे, दोनों थे। लेकिन बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित करना हिंदू मुस्लिम एकता को जो है दर्शाता है। इसलिए यहाँ पर भी इस बात का अनुसरण किया गया था। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। वह पहला भारतीय इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना, निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों, इनका नाम है आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार। इन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा।
इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित 1857 ईस्वी का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम है। यह विचार किसका है? तो दोस्तों यह विचार आर.सी. मजूमदार जी का है। इन्होंने 1857 के विद्रोह को ना ही प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम की उपाधि दी। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय विद्रोह की संख्या एम डिजरायली ने दी थी। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, दोस्तों ये हो जाएंगे डिजरायली महोदय। विकल्प सी यहाँ भी सही हो जाएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? दोस्तों ऊधम सिंह 1857 के विद्रोह से नहीं थे, बाकी बेगम हजरत महल लखनऊ, कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार, मौलवी अहमदुल्लाह बरेली फैजाबाद, ये पूरे क्षेत्र से संबंधित थे। यहाँ पर ऊधम सिंह, विकल्प सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सन 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो दोस्तों शहादत खान ने यहाँ पर 1857 के विद्रोह में संघर्ष किया था। बाकी विकल्प सही नहीं है, यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। आजादी की पहली लड़ाई सन 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों भगत सिंह ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। निम्नांकित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई थी? तो दोस्तों बालाजी बाजीराव ने कोई भूमिका नहीं निभाई थी यहाँ पर। दोस्तों बाकी विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बहादुर शाह जफर जो कि मुगल सम्राट थे, इनको विद्रोही सैनिकों ने भारत का सम्राट घोषित किया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया और रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया। बालाजी बाजीराव सिंधिया जो कि सिंधिया से थे, इन्होंने कोई इसमें योगदान नहीं दिया। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। किसने कहा था मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? दोस्तों सुरेंद्र सेन ने कहा था कि 1857 का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? दोस्तों एस.एन. सेन 1857 प्रथम स्वाधीनता संग्राम के सरकारी इतिहासकार थे। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो दोस्तों सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली को अधिकृत किया, उसके पश्चात अन्य जगहों पर उनका जो है प्रसार शुरू हुआ। दोस्तों इसका प्रमुख कारण यह था कि विद्रोही सर्वप्रथम दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पर कब्जा भी किया और दिल्ली में ही सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। इसके बाद इन्होंने भारत के प्रत्येक स्थानों पर कूच किया। तो दोस्तों सबसे पहले दिल्ली को विजिट किया गया, उसके बाद अन्य स्थानों को। यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। दोस्तों इसकी पहली घटना थी कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना और उस पर अधिकार करके भारत के मुगल सम्राट को भारत का सम्राट घोषित करना। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? दोस्तों आगरा के मिर्जा गालिब जो उस समय दिल्ली में निवास करते थे, उन्होंने इसको अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने इसे देखकर कहा, ये टिप्पणी की कि ना जाने मेरी आंखों को क्या क्या देखना बदा है। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? तो दोस्तों बख्त खां ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? दोस्तों साहब ए आलम बहादुर खां का खिताब बख्त खां को बहादुर शाह ने दिया था, जिन्होंने अपने आप को बहादुर शाह यानी भारत के सम्राट बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी, ना उन्होंने उसका विरोध किया और ना ही उसमें शामिल हुए। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो दोस्तों 1857 के ठीक बाद दोस्तों 1859 में नील विद्रोह शुरू हुआ था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो दोस्तों आपसे बता दें कि दीवान मणिराम दत्त ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व असम में किया था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। दोस्तों सर्वाधिक संख्या अवध से थी और ये अवध उत्तर प्रदेश में आता है, इसे अब लखनऊ कहा जाता है। दोस्तों लखनऊ का क्षेत्र, दोस्तों यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। दोस्तों सैयद अहमद खान ने यहाँ पर भारतीय भाषा में लिखा था। दोस्तों विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के कारणों पर असबाब बगावते हिंद भारतीय भाषा में किसी भारतीय द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी। इसके रचयिता सर सैयद अहमद खान थे। दोस्तों विकल्प ए सही हो जाएगा। यहाँ पर पुस्तक का नाम है असबाब बगावते हिंद। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। दोस्तों बात सही है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया। दोस्तों सही है, क्योंकि सिंधिया होलकर ये सब ब्रिटिश सहायक थे। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। दोस्तों ये बात भी सही है। तो यहाँ पर सभी विकल्प सही हो जाएंगे जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विफल होने का कारण है। यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो दोस्तों ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की भरपूर सहायता दी और इस संबंध में अंग्रेजों ने कहा भी था कि अगर सिंधिया साथ नहीं देता तो हमें अगली ही रात अपना बोरिया बिस्तर भारत से हटाना पड़ता। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों यहाँ पर आपसे बता दें कि साहूकार ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था और जमींदारों ने भी भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर 2 और 4 विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो दोस्तों एक षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स आउट्रम और FW टेलर ने दिया था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग नहीं लिया था। दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय या तो भारतीय शासकों ने उससे दूरी बनाए रखा या तो अंग्रेजों का साथ दिया। दोस्तों यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो दोस्तों अंग्रेजों को पराजित करने वाला जोधपुर की संयुक्त सेना को आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था दोस्तों कमल और रोटी। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। कमल और रोटी 1857 के विद्रोह का प्रतीक था। 1857 के विद्रोह के बारे में सभी इतिहासकार सहमत हैं कि यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। उत्तरी प्रांतों के साथ 1857 के विद्रोह में बंबई और मद्रास क्यों सम्मिलित नहीं हुए? तो दोस्तों इसका कारण यह था कि वह सापेक्षिक रूप से अधिग्रहण और जब्ती से मुक्त रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। 1857 ईस्वी विद्रोह के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया था। दोस्तों गलत। अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग नहीं लिया था। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो दोस्तों आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने इन्हें पराजित किया था। विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। ठाकुर कौशल सिंह जो 1857 में विद्रोहियों से जुड़ गया और जिसने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, कहाँ का था? दोस्तों आउवा का था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने 1857 में विद्रोहियों का साथ दिया और कैप्टन मैसन के अधीन एक ब्रिटिश सेना को पराजित किया? दोस्तों आउवा के ठाकुर कौशल सिंह ने। यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह
दमन के बाद भारतीय फौज के नव गठन से संबंधित था। दोस्तों भारतीय फौज के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों यहाँ पर विकल्प भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इनको आप लोग रट लीजिए, रट लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि इनको रटे बिना सिलेक्शन संभव नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।